हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। और आज का जो सेशन है दैट इज स्पॉटिंग एरर। तो स्पॉट द एरर के सेशन में आपको कोशिश करना है कि आपको जो टाइम गिवन होगा, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन में 30 सेकंड्स का एक टाइमर चलेगा एंड विद इन 30 सेकंड्स आपको कोशिश करना है कि आप उस सेंटेंस की एरर स्पॉट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर वीडियो गुरु का जो ये पैकेज इस समय ऑफर के तहत चल रहा है, तो आप इसको जरूर जरूर अवेल कीजिए सो दैट आप किसी भी टॉपिक को मल्टीपल टाइम्स देखकर उसको 100% आप अपने माइंड में लॉक कर सके। तो आज के सेशन का सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन विद टाइमर आता है। क्वेश्चन आ चुका है, टाइमर ये रहा आपके सामने। क्विकली 15 seconds left. 5. सो टाइम्स ऑफ गाइस। चलिए देखते हैं आखिर इस सेंटेंस में एरर क्या, इसका आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन है यहाँ पे, नीदर राकेश नॉर राहुल प्रेजेंटेड देयर पेपर्स बिफोर द डेडलाइन फॉर डूइंग सो। अब ये रहा क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा आपके सामने ये रहा। यानी आपको यूज करना है सेकंड वाले ऑप्शन में हिज, जहां पर दिया हुआ है देयर। अब ऐसा क्यों हुआ? आपने देखा नीदर राकेश नॉर राहुल प्रेजेंटेड देयर पेपर्स में कह रहा है कि ये देयर नहीं आना चाहिए, यहां पे हिज आना चाहिए। व्हाई सो? ऐसा हुआ क्यों? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस जगह पर ये कॉन्सेप्ट जो लगा वो लग गया नीदर एंड नॉर का रूल। रूल ये कहता है कि जब कभी भी नीदर एंड नॉर यूज किया जाएगा, यानी नीदर एंड नॉर यूज किया जाएगा, नीदर एंड नॉर यूज किया जाएगा किसी भी सेंटेंस में, तो जो वर्ब आएगा या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा नॉर के बाद लगे हुए इसके अकॉर्डिंग आएगा। यानी जो बाद में लगा है यहां से कोई मतलब नहीं, दिस साइड आपको चेक करना क्या लगा है। सो यहां पे हमने देखा दिस इज नॉर, इसके बाद लगा हुआ है राहुल। तो राहुल के लिए क्या आना चाहिए? कभी भी देयर आ सकता है? नहीं, यानी राहुल के लिए आएगा यहां पे हिज। दैट्स व्हाई गाइस ऑप्शन नंबर सेकंड का देयर हट के वहां पर हिज को यूज किया गया। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि आखिर हिज आया क्यों। हिज इस वजह से आया क्योंकि उस जगह पर वर्ब विल कम एंड प्रोनाउन विल कम अकॉर्डिंग टू राहुल, नॉट अकॉर्डिंग टू बोथ द नाउन्स राकेश एंड राहुल। एक के हिसाब से आएगा, केवल राहुल के हिसाब से आएगा, ना कि राकेश और राहुल के हिसाब से। आई थिंक ये पहला क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्वेश्चन विद द टाइमर आपके सामने ये रहा। टाइमर 15 seconds left. सो टाइम्स ऑफ गाइस वंस अगेन। चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेंटेंस है, अ रिसेंट पॉल हैज इंडिकेटेड दैट बिनी इज कंसीडर्ड ब्राइटर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, जिसमें एरर किस पार्ट में होनी चाहिए? तो एरर इज गिवन इन ऑप्शन नंबर थर्ड, होना चाहिए ब्राइटर देन एनी अदर स्टूडेंट। यानी कि आपका जो स्टेटमेंट में एनी अकेला गिवन है, अदर वर्ड मिसिंग है, वो वहां पर मिस्टेक है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड यू हैव टू मार्क। अब ऐसा क्यों हुआ समझते हैं, आखिर इसका रूल क्या है। स्टेटमेंट को एक बार फिर से पढ़ेंगे। रिसेंट पॉल हैज इंडिकेटेड, रिसेंट पॉल हैज इंडिकेटेड क्या? कि बिनी इज कंसीडर, बिनी जो लड़का है वो कंसीडर किया जा रहा है ब्राइटर। सो ब्राइटर दिस इज कंपैरेटिव डिग्री। तो जब कंपैरेटिव डिग्री आ जाए तो जाहिर सी बात है अब बात हमेशा दो की करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव दो से ज्यादा के लिए नहीं होता है कभी भी। तो आपने कहा इज ब्राइटर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। अब एनी स्टूडेंट का मतलब तो कोई भी स्टूडेंट क्लास का, कोई भी स्टूडेंट क्लास का। तो कोई भी में तो बहुत सारे स्टूडेंट, भाई सारे के सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, जबकि ये कंपैरेटिव तो हमेशा दो के लिए आता है। दैट्स व्हाई दो का टोन आने के लिए यू विल हैव टू यूज वन मोर वर्ड विद एनी। जब आप एनी के साथ यहां पर ओ टी एच ई आर लगाते हैं तो अदर मींस क्या होता है? दूसरा, यानी कोई भी दूसरा कंपेयर कर लो बिनी से। तो कोई भी दूसरा में एक एक करके ही पूरा क्लास आएगा। तो दो बनाने के लिए आपको यहां पे अदर यूज करना है विद कंपैरेटिव। दैट्स व्हाई गाइस आपका यहां पर एनी अदर होना चाहिए था, नॉट ओनली एनी। सो आई थिंक ये पार्ट भी क्लियर हुआ कि इस जगह पर मिसिंग है ओ टी एच ई आर, अदर मिसिंग है। एनी अदर स्टूडेंट शुड बी देयर, नॉट एनी स्टूडेंट इन दैट पार्ट। फाइन। चलिए ये रहा सेकंड क्वेश्चन। नाउ मूविंग फर्दर, टेकिंग नेक्स्ट
Here we have with timer. Twenty seconds left. So time's up guys. सेंटेंस क्या कहता है? द क्वेश्चन अराइजेस, जो क्वेश्चन अराइज क्या होता है? एज टू हु शुड गो आउट टुडे, यू और मी, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो इसमें एरर किस में हो सकती है? तो एरर जो है दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आई होना चाहिए किसकी जगह पर? मी की जगह पे। दैट मीन्स यहां से ये मी हटेगा, फोर्थ पार्ट का ये मी हटेगा, एंड हियर शुड बी आई। व्हाई आई? सब्जेक्टिव क्यों आया? ऑब्जेक्टिव क्यों हमने यहां पर रिप्लेस किया? तो आइए समझते हैं एक बार सेंटेंस को पढ़ते हुए। सेंटेंस कह रहा है द क्वेश्चन अराइजेस, क्वेश्चन ये आता है एज टू हु, यानी कौन शुड गो आउट। तो यहां पे जाने का जो काम है, यानी गो आउट, तो जाना है, तो जाना, दिस इज मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब यहां पर है। तो मेन वर्ब हमेशा किसके लिए आती है? मेन वर्ब का यूज ऑलवेज होता है सब्जेक्ट के लिए। तो जाने का काम कौन करेगा? तुम करोगे या मैं करूंगा? तो मैं मतलब या तो यू जाएगा या तो मैं जाऊंगा। तो ये जो मेन वर्ब है गो का, ये गो का काम, दिस इज योर वर्ब, वर्ब के लिए जो काम करता है वो तो हमेशा सब्जेक्ट होता है ना। जब सब्जेक्ट होता है इस वजह से यू तो सब्जेक्टिव हो गया, लेकिन मी हमारा सब्जेक्टिव नहीं होता। दैट्स वाई हमें यहां को इसको सब्जेक्टिव बनाना है। क्यों? क्योंकि आई गो करेगा या तो यू गो करेगा, दो में से कोई एक गो करेगा। तो गो करेगा तो गो, मी गो नहीं होता कभी भी, आई गो हमेशा होता है। दैट्स वाई आपको यहां पर से इस गो के लिए इधर साइड सब्जेक्टिव ही लगाने, इस पॉइंट को याद रखिएगा। सो गाइज आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस वन कंप्लीटली, कि आखिर यहां पर सब्जेक्टिव आया क्यों? बिकॉज देयर यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोनाउन फॉर वर्ब, नॉट फॉर आफ्टर वर्ब, मतलब वर्ब के बाद लगा रहे हो बट फॉर वर्ब। तो इस टाइप से हमें याद रखना है, इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में ही डालना पड़ेगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विद टाइमर, एंड हियर वी हैव 15 seconds left. टाइम्स ऑफ गाइस, चलिए देखते हैं आखिर यहां पर क्या होना चाहिए। तो स्टेटमेंट कह रहे हैं द कंपनी इज प्लानिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर देयर सीनियर ऑफिसर्स समटाइम्स इन दिसंबर। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एरर की बात करें तो आपके सामने ये रहा कि आपको देयर की जगह पर, ऑप्शन नंबर 3 में देयर की जगह पर आपको यूज करना इट्स। यहां पर देयर नहीं आना चाहिए, यहां पे क्या आना चाहिए? ITS, इट्स आना चाहिए। वाई? यानी अपने सीनियर जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए कंपनी प्लान कर रही है। तो कंपनी इस जगह पर क्या है? पता चला कंपनी इज सिंगुलर एंड दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज कंपनी। तो सिंगुलर के केस में आप प्लूरल प्रोनाउन तो लगा ही नहीं सकते। एंड फॉर कंपनी आपको इट्स ही लगाना है, बाकी हिज होता है और हर होता है, ये मेल एंड फीमेल के लिए आता है, नॉट फॉर कंपनी। तो ये कैंसिल हो गया एंड देयर इसलिए नहीं आएगा बिकॉज दैट कंपनी इज सिंगुलर। हालांकि कंपनी की जगह कंपनीज होता अगर, तो कंपनीज आर और यहां पर देयर करेक्ट हो जाता, कंपनीज आर एंड देयर करेक्ट हो जाता। लेकिन आपको सब टिक करना है, कंपनीज करना है, ये करना है, तो ये गलत हो जाएगा। इफ ओनली वन कंपनी इज देयर, हाउ कैन यू मेक दैट कंपनी प्लूरल? आप एक ही कंपनी को ढेर सारी कैसे बता सकते हो? दैट विल बी फ्रॉड। तो इसलिए यहां पे गाइस ये ब्लंडर हो जाएगा, इसलिए आपको कंपनीज आर नहीं करने, आपको देयर चेक करना है। एक और रीजन है, ये देयर जो है दिस इज योर प्रोनाउन, है ना। ये क्या है सर? ये प्रोनाउन है, या आप कह सकते हो पजेसिव एडजेक्टिव, टेबल प्रोनाउन की। अब ये जो है आप कंपनी के लिए लगा रहे हो, तो कंपनी जो है यहाँ पे नाउन है, तो प्रोनाउन को यूज करते हो आप नाउन के लिए, ना कि नाउन को यूज करते हो। तो जो बाद वाला है, जो लेटर आएगा, जो बाद वाला है, दैट बाद वाला विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू पहले वाला। आर यू गेटिंग? दैट बाद वाला विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू पहले वाला। सो योर बाद वाला इज प्रोनाउन, योर बाद वाला इज प्रोनाउन, लाइक नाउन पहले वाला एंड प्रोनाउन बाद वाला, राइट। नाउन पहले वाला एंड एडजेक्टिव बाद वाला, सब्जेक्ट पहले वाला एंड वर्ब बाद वाला। तो दीज बाद वाला विल बी चेंज्ड, राइट, दीज बाद वाला विल बी चेंज्ड। ये जितने भी बाद वाले हैं दे ऑल विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू दी पहले वाले। सो आप पहले वाला जो है उसको देखिए, दिस साइड यू हैव कंपनी पहले वाला, सो योर बाद वाला देयर विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू कंपनी विच विल बी इट्स।
So I think you guys understood this, why it's in this slide, why it's in this question, in this sentence. Find this, everyone. Now let's move to the next question. Here we have with timer. सो टाइम्स ऑफ गाइस, चलिए पढ़ते हैं यहां पे क्या एरर निकल के आती है. देयर वॉज ओनली अ लोफ ऑफ ब्रेड, देयर वॉज ओनली अ लोफ ऑफ ब्रेड एंड 2 bottles ऑफ मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर व्हेन ही केम बैक आफ्टर अ वीकेंड इन मनाली. तो यहां पर हमने देखा इस टाइप से. अब इस सेंटेंस में अब देखते हैं एरर क्या है इसमें. सो एरर इज इन ऑप्शन नंबर फर्स्ट. आपको वर लगाना था वॉज की जगह पर. देयर वॉज होगा कि देयर वर होगा. अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा. देयर इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बाद की वर्ब, दिस इज वर्ब, जो कि देयर के साथ लगी है. तो जिसके बाद की वर्ब कभी भी देयर के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं होती है, इस वॉज के बाद लगे हुए वर्ड्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है. तो आफ्टर दिस वॉज वी हैव ओनली अ लोफ ऑफ ब्रेड, दिस इज 1, एंड 2 bottles ऑफ मिल्क, दिस इज सेकंड. सो 1 and 1 इज इक्वल टू हो गया 2, 1 and 1 इज इक्वल टू हो गया 2, एंड दिस 2 इज प्लूरल. सो दैट्स व्हाई गाइस यहां से इस वॉज को हटाना है और इस जगह पर आपको वर लगा देना है. आर यू गेटिंग वाई वर इन दैट पार्ट, वाई वर इन ऑप्शन नंबर फर्स्ट? बिकॉज देखो, कोई भी वर्ब जो आप डिसाइड करते हो, यू नेवर डिसाइड एनी वर्ब अकॉर्डिंग टू देयर, राइट. देयर के हिसाब से कभी भी कोई वर्ब नहीं आती. वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट नो डाउट देयर ही सब्जेक्ट है, बट देयर के केस में सब्जेक्ट हम वॉज के यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला कंसिडर करते हैं. उसको देखते हैं सिंगुलर या प्लूरल. अकॉर्डिंग टू दैट वी यूज द नंबर ऑफ आवर वर्ब, जो कि यहां पर प्लूरल होनी चाहिए थी, बिकॉज वी हैव प्लूरल आफ्टर वॉज. तो इस वजह से ये वर्ब होना चाहिए था. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विद टाइमर. हियर वी हैव quickly everyone. ओके, सो टाइम्स ऑफ गाइस यहां पर देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है. नीदर द ओल्ड मैन नॉर हिज चिल्ड्रन नोज व्हाट टू डू अबाउट द प्रॉब्लम. वंस अगेन हमारी कुछ वैसी प्रॉब्लम है जैसा आई थिंक पहला या सेकंड क्वेश्चन था. तो इसकी जो आंसर होना चाहिए वो नो होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ नोज. रीजन बिहाइंड दैट स्टूडेंट्स, आपके सामने ये नीदर है एंड नॉर है. रूल हमने क्या बताया था कि नीदर एंड नॉर से जब कभी भी कोई भी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट फ्रेम किया जाता है, तो जो आप वर्ब लगाते हो वो नॉर के बाद वाले के अकॉर्डिंग लगाते हो. अकॉर्डिंग टू दिस, इससे कोई मतलब नहीं है. यहां पे नॉर के बाद वाला देखिए. सो हियर वी हैव नॉर एंड आफ्टर दिस वी हैव हिज चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रन इज प्लूरल. जब चिल्ड्रन प्लूरल है तो आपने नोज सिंगुलर कैसे कर दिया, यानी कि यहां से एस हटाना है, क्योंकि एस और ईएस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब वी यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट. तो इसके हिसाब से आपका जो करेक्ट होगा दैट विल बी नो इन पार्ट नंबर थर्ड. आपको तीसरे पार्ट में नो करना है. नोज इज रॉन्ग. आई होप आपको समझ में आ गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विद टाइमर. हैव यू रेड इन द हिंदुस्तान टाइम्स दैट सचिन तेंदुलकर्स shoulder was broken while playing the final test against Pakistan? Error. Quickly. Okay, times of guys. तो आइए देखते हैं सेवेंथ का आंसर क्या होना चाहिए. एंड आंसर वी हैव यूज वाइल ही वॉज प्लेइंग, और हमने यहां पर क्या दिया हुआ है थर्ड पार्ट में, वॉज ब्रोकन वाइल प्लेइंग द फाइनल टेस्ट. अब एक चीज देखिए गाइज, यहां पर आपने कहा हैव यू रेड इन द हिंदुस्तान टाइम्स. क्या आपने हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ा है कि सचिन तेंदुलकर शोल्डर वॉज ब्रोकन, कि सचिन तेंदुलकर का शोल्डर टूट गया. तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है, सचिन तेंदुलकर का शोल्डर. फाइन.
वो टूटा है, ब्रोक वही हुआ, सचिन तेंदुलकर नहीं। वाइल प्लेइंग, अगर आपने डायरेक्ट यहां पर प्लेइंग डाला तो दिस इज योर मेन वर्ब और इसका सब्जेक्ट फिर शोल्डर कंसीडर हो जाएगा। तो प्लेइंग दी फाइनल टेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट में फाइनल टेस्ट कौन खेल रहा था, सचिन तेंदुलकर का शोल्डर या सचिन तेंदुलकर? पता चला सचिन तेंदुलकर वाज प्लेइंग नॉट शोल्डर। तो जब यहां पर इस वर्ब का ब्रोकन का सब्जेक्ट शोल्डर एंड प्लेइंग का सब्जेक्ट सचिन तेंदुलकर है तो आपको प्लेइंग का सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा ना। दैट्स व्हाई यहां पे ही वाज प्लेइंग करना पड़ेगा, दिस सब्जेक्ट इज मैंडेटरी। अब ही प्लेइंग तो हो नहीं सकता, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी पड़ेगी, सेम टेंस की वाज लगा हुआ है, पास्ट की बात चलिए। तो स्टूडेंट्स आपका बनेगा व्हाइल ही वाज प्लेइंग द फाइनल टेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान, दिस विल बी करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए 8th क्वेश्चन विद टाइमर, हियर वी हैव क्विकली। ओके सो टाइम्स ऑफ गाइस, वंस अगेन यहां पर सेंटेंस को पढ़ते हैं। नो सूनर हैड ही एंटर्ड द हॉल व्हेन द लाइट्स वेंट आउट एंड एवरीबडी बिगेन टू स्क्रीम। अब एक चीज देखिए, यानी कि जो ही वो एंटर किया हॉल में तब लाइट क्या हो गई, चली गई और हर कोई चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। आप एक चीज जानते हो, चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं और आंसर यहां पे है ऑप्शन नंबर सेकंड, देन होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ व्हेन। उसका एक रीजन है, यू नो ना, कि जो नो सूनर है, जब इस नो सूनर का हम यूज करते हैं तो आपको इसके साथ यूज करना होता है एज अ कंजंक्शन देन, एज अ कनेक्टर देन यूज करना है। एंड यहां पर लगा हुआ है व्हेन, तो व्हेन आ ही नहीं सकता। जैसे आपने नीदर के साथ नॉर लगाया था, ईदर के साथ और आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, वैसे ही नो सूनर के साथ देन आता है। इट शुड बी देन, टी एच ए एन। अगर कहीं पर भी कभी कभी ई एन लगा के मिस्टेक डाल देते हैं तो ई एन वाला पार्ट होगा तो वो रॉन्ग होगा, देन ही होना चाहिए। सो इन दिस वे गाइस, 8th क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड में थी एरर, ऑप्शन नंबर सेकंड यू हैव टू मार्क फॉर द आंसर, राइट? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन विद टाइमर एंड हियर वी हैव 10 seconds left. ओके टाइम्स ऑफ गाइस, तो आइए स्टेटमेंट में देखते हैं क्या है। बिटवीन यू एंड आई एम कन्विंस्ड दैट दिस पेंटिंग बाय गीता शोज ग्रेटर आर्टिस्ट्री देन दैट ऑफ प्रिया। सो हियर दिस इज क्वेश्चन जिसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आपको ये आई की जगह पर, इस जगह पर क्या करना चाहिए था, मी करना चाहिए। रीजन क्या है, आपको याद होगा हमने प्रोनाउन की एक क्लास ली थी एंड इन दैट क्लास हमने आपसे एक बात शेयर की थी कि जब कभी भी आपको किसी भी स्टेटमेंट में प्रीपोजिशन क्या दिख जाए, प्रीपोजिशन, और इसके बाद अगर कभी भी आपको प्रोनाउन लगाना पड़े तो आपको आफ्टर प्रीपोजिशन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में से ऑब्जेक्टिव ही लगाइएगा, सब्जेक्टिव लगा के मिस्टेक आती है। सो गाइस ये बिटवीन जो है दिस इज प्रीपोजिशन, अब इसके बाद ये दो प्रोनाउन है, दोनों हमारे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। तो यू तो ऑब्जेक्टिव है बट आई ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसको हटा के इसकी जगह पे क्या करना है, मी कर देना है, वो वहां पे रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में एरर थी। आई होप आपको क्लियर हो चुका। चलिए मूव करते नेक्स्ट एंड अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर वी हैव लास्ट क्वेश्चन विद टाइमर। 10 seconds left.
ओके, टाइम्स ऑफ गाइस, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, सेंटेंस को पढ़ते हैं। बीइंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन द आउटकम ऑफ द इलेक्शन, लेट अस वेट टिल द फाइनल टैली हैज बीन मेड। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अब इसमें आंसर क्या होना चाहिए? आंसर एरर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, यूज होना चाहिए सिंस इंस्टेड ऑफ बीइंग दैट। अब आप देखिए, आपने क्या कहा? बीइंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन द आउटकम ऑफ द इलेक्शन, लेट अस वेट टिल द फाइनल टैली हैज बीन मेड। अब आप एक चीज यहां पर, बीइंग दैट क्या है सर? बीइंग दैट कोई कनेक्टिविटी नहीं है, दैट यहां पे फालतू लगा हुआ है। आपको क्या करना चाहिए था? ये बीइंग तो एक्स्ट्रा लग गया, बीइंग नहीं चाहिए था आपको, यहां पर सिंस चाहिए था, और ये फिर दैट भी हटेगा क्योंकि सिंस एज अ कंजंक्शन स्टार्टर बनता है, तो इसके साथ डायरेक्ट आप यूज है कि तब से, सिंस यू आर इंटरेस्टेड इन द आउटकम ऑफ द इलेक्शन, लेट अस, तब तक क्या कर लेते हैं? वेट कर लेते हैं टिल द फाइनल टैली हैज बीन मेड। सो गाइज यहां पे स्टेटमेंट फर्स्ट में ही, पार्ट फर्स्ट में ही सेंटेंस की मिस्टेक थी जो आपने स्पॉट की। आई होप आपको ये 10 के 10 क्वेश्चंस पूरे समझ में आ गए। आपने कई नए रूल्स भी सीखे होंगे इन 10 क्वेश्चंस में, राइट। आगे बढ़ेंगे गाइज, जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे फिर से एक रिमाइंडर के तौर पे जस्ट कि वीडियो गुरु आप सारे बच्चों के लिए बनाया गया है, आप सारे बच्चों के लिए ही फ्रेम किया गया है, सो दैट आप अपने डाउट्स को मल्टीपल टाइम्स वीडियोस को देखकर दूर कर सकें, राइट। कोई भी डाउट रह ना जाए। 2019 में सिलेक्शन लेना है तो लेना है, और कोशिश करना है कि जल्द से जल्द इसको बाय करना है या और दूसरे को भी कराना है, सो दैट आप वहां पर उन वीडियोस से स्टडी करके अपने सिलेक्शन को, अपनी ड्रीम जॉब को जल्द से जल्द पा सकें। जाने से पहले थैंक यू सो मच। आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का ये सेशन कैसा लगा, आपने देखा और देखने के बाद आपने क्या फील किया कि एरर डिटेक्शन के ये सेशंस और होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, और कब कब होने चाहिए। आपके कमेंट्स हम जरूर रीड करेंगे। लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर कीजिए दूसरों के लिए। इस वीडियो में केवल इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।